हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में आगे उन महात्मा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जी ने पूछा ना, संन्यास है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशति। हे श्री कृष्ण, हे केशव, एक तरफ तो आप कर्मों के संन्यास का उपदेश देते हो, प्रशंसा करते हो, और फिर निष्काम कर्म योग की भी प्रशंसा करते हो। तो कोई एक निश्चित कल्याणकारक मार्ग कहो, उसको मेरे लिए कहो। तो भगवान ने भी स्पष्ट कहा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ। कर्म संन्यास तो इस अध्याय 5वें अध्याय का नाम ही है। तो कर्म संन्यास क्या है? कर्मों का संन्यास। कर्मों का संन्यास तो हो नहीं सकता, कर्म तो होते ही हैं। तो जो संपूर्ण कर्म है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, संपूर्ण कर्मों में हमारा कर्तापन न हो। उस कर्तापन को कि मैं कर्म करता हूँ, मेरा शरीर कर्म करता है, मैं मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कर्म करता हूँ, इस भाव को त्याग देना, ये कहलाता है कर्म संन्यास। तो एक तो ये पक्ष था, और दूसरा था निष्काम कर्म योग। तो निष्काम कर्म योग क्या है? समता, अपने मन में समता रखकर
भगवान के लिए कर्मों को करना, भगवान के निमित्त, क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये तो प्रारब्ध से अपना कर्म करते ही रहेंगे। तो हमें जो नया कर्म करना है वो भगवान के प्रति करना है। और सम रहते हुए अब उस कर्म को करते समय न सुख न दुख, न राग न द्वेष, न हानि न लाभ, जय पराजय, सब में समान, ये है निष्काम कर्म योग। तो भगवान ने कहा इन दोनों में कर्म का संन्यास हो या निष्काम कर्मयोग की बात हो, ये निष्काम कर्मयोग बढ़िया है। क्यों? करने में सुगम है ना, सरल है ना। कर्म करते हुए शरीर को मैं ना मानना, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों को अपना ना मानना, ये कठिन है। ये कर्म संन्यास थोड़ा कठिन है। पर कर्मयोग, कर्म करो, सब भगवान को अर्पित कर दो, भगवान के निमित्त करो, मन को सम रखो, तो ये करने में सरल है और सुगम है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज़्यादा ठीक है। अच्छा, और इसी प्रसंग में भगवान ने ये भी कहा कि निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब किसी मनुष्य के भीतर राग द्वेष हो न हो, कोई कामना न हो, कोई इच्छा न हो, तो जो ऐसा निष्काम कर्मयोगी है वो तो सदा ही सन्यासी मानने योग्य है। क्योंकि जिस मनुष्य में राग द्वेष, सुख दुख का द्वंद्व न रहे, वो संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, अंदर समता रहे। और दोनों का फल भी तो एक ही है, दोनों का फल एक है, दोनों मार्ग अलग है, फल एक है। और जो कर्म संन्यास में कर्मों का त्याग कर्तापन नहीं कहते हैं, नहीं होना चाहिए। कर्मयोग में आगे चल के वो सहज ही प्रकट हो जाता है, वो कर्तापन ही चला जाता है भक्तों का। तो ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग का अर्थ है कर्म संन्यास, कर्मों का संन्यास। ये दोनों फल रूप से एक हैं। जो ऐसा समझेगा वो ही यथार्थ समझेगा। और फिर जहाँ निष्काम कर्मयोग नहीं होता, वहाँ पर उस निष्काम कर्मयोग के बिना जो संन्यास है ना, मानो मन बुद्धि इंद्रिय शरीर से कर्म कर रहे हैं पर कर्तापन न रहे, ये कठिन है। पर निष्काम कर्मयोग के साथ ये सरल हो जाता है, ये कठिन नहीं रहता। ऐसी बात प्रभु भगवान समझा रहे हैं। हर तरह से प्रभु कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग करने में सरल है, सहज है। इसलिए कर्मों के संन्यास से ये उचित है। और फिर जिसने शरीर को वश में कर लिया, जो जितेंद्रिय है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध है, निर्मल है, सब प्राणियों को परमात्मा के रूप में देखता है, ऐसा कोई कर्मयोगी हो, निष्काम कर्मयोगी, निर्लिप्त हो गया ना, कर्म में अकर्म हो गया, संसार के बंधन से मुक्त हो गया। अच्छा, जो कर्म संन्यास है
उसमें जो कर्म सन्यासी है, ज्ञानी है, वो क्या समझता है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वो तो तत्व को जानता है ना, वो तो सन्यासी है, सांख्य योगी है। वो जब कुछ देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, या सूंघता है, भोजन करता है, सो रहा है, सांस ले रहा है, आँख खोल रहा है, बंद कर रहा है, मानो सब तरह की क्रियाओं में इंद्रियों को अपने, वो यही समझता है कि ये शरीर अपने आप काम कर रहा है। और यही सत्य है। प्रारब्ध से ये चार हैं, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, यही कर्म करते हैं। तो ये सब अपने आप हो रहा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वो तो जो शरीर करे सो करे प्रारब्ध से, पर वो तो भीतर उन परमात्मा में एक ही भाव से मगन रहता है। ऐसा है कर्म संन्यास। सन्यासी ऐसा होता है। अब किसी को देह का अभिमान है, देह से मैंपन नहीं गया कि मैं शरीर हूँ, तब तक भाई कर्मों का संन्यास, ज्ञान योग का मार्ग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म योगी सुगम है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करता है और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है। आसक्ति को त्यागना क्या है? मानो हम कोई कर्म करते हैं नियम से, पर अगर हम ना भी करें तो कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। आग्रह ना रहे कि भाई ये किए बिना तुम रह नहीं सकते, ये काम तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये कर्मों की आसक्ति है। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि ये सब प्रारब्ध, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। तो जब तक शरीर में मैंपन है, संन्यास बहुत कठिन है, धोखा हो जाता है। तो निष्काम कर्मयोग सरल है, सहज है, सुगम है। कर्म भगवान को अर्पित करते चलो, आसक्ति मत रखो, फल की चाहना मत रखो। भगवान तो कहते तुम इसी से सिद्धों के सिद्ध हो जाओगे, बस इतना ही काम करो। वहाँ जो कर्म योगी है ऐसा, वो क्या कभी पापों से लिप्त होगा? नहीं होता। तो जो निष्काम कर्म योगी है वो तो अपने मैं मेरा की बुद्धि से छूटकर और इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर जो है, इनकी भी आसक्ति को त्याग देता है। वो कर्म क्यों करता है फिर? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, निर्मल अंतःकरण की प्राप्ति के लिए। जो करने योग्य स्वधर्म है, कर्तव्य कर्म है, उन्हीं को करता है। पर उसमें मैं मेरा का बखेड़ा नहीं, उसमें कोई आसक्ति नहीं, फल की कामना नहीं, और सब कर्म भगवान को अर्पित। और जो निष्काम कर्मयोगी है, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, वो तो अपने कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पित कर देता है। फल क्या मिलता है उसको? उसका परिणाम क्या होता है? परमात्मा भगवान की जो प्राप्ति रूप शांति है वो उसको प्राप्त हो जाती है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम्। देखो, तीसरा उपाय यहाँ शांति को प्राप्त करने का भगवान ने बताया है। ये तीसरा उपाय आया। कैसी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं प्रभु, और कितनी सरल कर रहे हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकम्। जब सब कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पित कर दिया जाएगा, और फल ही नहीं कर्म को भी, ऐसा निष्काम कर्म योगी करता है,
तो परमात्मा की प्राप्ति रूप में जो शांति मिलती है उसको सहज प्राप्त हो लेता है। अब कोई सकाम हो, फल में आसक्त हो, तो कामना के द्वारा वो तो बांधता है ना। इसलिए कर्म करता हुआ निष्काम कर्म योगी ऐसे संसार से नहीं बंधता। स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि ये कर्मों का संन्यास, मानो सन्यासी हो या निष्काम कर्मयोग है, ये निष्काम कर्मयोग करने में सहज और सुगम है। इसलिए कामनाओं से रहित होके कर्मों का आचरण और सब कर्मों का भगवान में समर्पण, ये एक श्रेष्ठ मार्ग है। ये एक उत्तम मार्ग है और फल दोनों का समान ही है। मानो सांख्य के साधन से, संन्यास मार्ग से या ज्ञान मार्ग से जो प्राप्ति है वो दोनों मार्ग से एक ही हो जाती है। इसलिए जो कर्म योग के मार्ग से मोक्ष के पर्वत पर चढ़ता है, महासुख के शिखर पर ही पहुंचता है। इसलिए योग के साधन का आश्रय लेना चाहिए। योग क्या है? चित्त की समता। समत्व बुद्धि हो तभी निष्काम कर्म योग का आचरण हो सकता है। और जो योग साधन का आश्रय नहीं लेंगे उनको कभी सच्चा संन्यास भी नहीं मिलता है और बेमतलब की खटपट बना के रखते हैं, बनी रहती है वहां। मानो जो लोग माया और मोह से अपने मन को हटाकर एकदम अलग थलग कर लेते हैं, मन को माया मोह से हटाया, अलग कर लिया और गुरु के उपदेश से अपने मन का सारा मल धोकर उसको शुद्ध कर लेते हैं। फिर बड़ी दृढ़ता से आत्मस्वरूप में स्थापित कर लेते हैं। जैसे जो नमक होता है, लवण कहते हैं ना नमक को, जब तक वो समुद्र से अलग है तभी तक तो उसका अस्तित्व है। अब उस नमक को समुद्र में डाल दें तो क्या उसका कोई अस्तित्व बचता है? वो तो समुद्र की भांति फिर व्यापक हो गया ना, अनंत हो गया। ऐसे ही जिसका मन संकल्प विकल्प से निकला और उस परमात्मा में स्थिर हो गया, उसके साथ समरस हो गया, तो ऐसा मनुष्य लोगों की दृष्टि में तो कर्म करता है, पर भीतर जो उसके आत्मज्ञान होता है, आत्मसुख, मानो कर्ता कर्म, ये जो बातें हैं वो सहज ही सबका अंत हो जाता है उसमें। अब वो चाहे जो भी कर्म करे, सब कर्म करे, फिर भी वो अकर्ता ही रहता है, वो कुछ नहीं करता है। क्योंकि जब मनुष्य को इस बात का ख्याल नहीं रहेगा कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, फिर वहां पे कोई कर्तापन लग भी कैसे सकता है?
वहाँ नहीं लगता है कर्तापन। देह की सुधि नहीं है तो सुख दुख का अनुभव तक नहीं होता, राग द्वेष का पता तक नहीं चलता। वो तो आहार भी खा ले, स्वीकार कर ले, और जो त्यागने योग्य वस्तु है उनको त्याग भी देता है। नींद के साथ सुखपूर्वक सोता भी है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता फिरता भी है, मानो सब तरह के कर्म करता रहता है। सब कर्मों का आचरण करता है पर अकर्ता रहता है, क्योंकि उसके भीतर आत्म सुख भरा रहता है। तो शरीर क्या कर रहा है, इंद्रियां क्या कर रही हैं, उसको कोई लेना देना नहीं। भाव ये है कि जब तक मनुष्य माया के बिछौने पर सोता है ना, तभी तक संसार में सुख मालूम पड़ता है इसको, तभी तक कामनाएं हैं। और अगर ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, जग गया, जगते ही होश में आ जाता है। जो कर्म योगी हैं, देह से संबंधित वो सब कार्य करते हैं, पर जैसे जल में कमल रहता है, रहता तो जल में है, उस जल से पर भींगता तो नहीं है। ऐसे ही जो कर्म योगी है, कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता, कर्म उसको चिपकते नहीं है, पकड़ते नहीं है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैर इंद्रियैरपि। भगवान विलक्षण बात कह रहे हैं। कर्म का बंधन कब होता है? जब वासना होती है, सकामता होती है। वासना तो इस ढंग से अपना विस्तार करती है, वासना ही तो है। कर्मों में जो वासना है उसी के अनुसार अगला शरीर मिल जाता है। ये वासना इतनी सूक्ष्म रहती है, शरीर को बिल्कुल पता ही नहीं पड़ता हमारे कि हमारे भीतर किस बात की वासना है, कौन सी वासना है। लेकिन अवसर पापा के सुख दुख के जो भोग है ना, ये तो भंवर की तरह डाल देती है। मतलब ये है कि सुख दुख को भोगने के लिए विवश कर देती है। अच्छा, इंद्रियों के कुछ व्यापार होते हैं जिनकी खबर हमारे कानों को नहीं लगती, तो ऐसे व्यापारों को, ऐसे कामों को इंद्रियों के मानस व्यापार कहते हैं। तो जो योगी जन है वो ऐसे मानस कर्मों को तो करते हैं, पर मन में अहम भाव दूर दूर तक नहीं रखते, तो वो कर्म भी उनके लिए बंधनकारक नहीं होते। अब मान लो कोई व्यक्ति है, उसको पिशाच की बाधा लगी है, तो वो व्यक्ति अपने इंद्रियों से जो कर्म करता है कैसा विक्षिप्त सा मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर उसको कोई आवाज दे के बुलाए तो सुनता तो है, अपने मुंह से बोल भी सकता है। कोई भी बोलता तो वही दिखता है ना, अपने मुंह से बोलता है, उस कान से सुनता है। पर देखने से ये नहीं लगता है कि वो कुछ समझ भी रहा है। तो
जो योगी जन है, भगवान श्री कृष्ण उन अर्जुन महात्मा से कहते हैं कि जो कर्म योगी हैं अपने बुद्धि पूर्वक पूरे मनोयोग से सारे कर्म तो करते हैं, पर अपनी जो निष्कर्म वृत्ति है, कर्म करते हुए भी कर्म ना करना, क्योंकि उसमें मैंपन नहीं रखा, मुक्त रहते हैं कर्मों से। ये गीता जी में आरंभ में कुछ अध्यायों में ये कर्म योग, निष्काम कर्म योग खूब चर्चा हुई। क्यों? क्योंकि कर्म ही बांधने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं जीव कैसी भी वृत्ति का हो, उसको वो उपाय बता दिया जाए जिससे वो कर्म करे, प्रबंधन में ना आवे, वो भवसंधु में गोते न लगावे। तो अहम भाव से जब रहित हो जाएगा हमारा अंतःकरण कि शरीर में हूँ, ऐसी भावना नहीं बचेगी, तो जितने कर्म वो जीव करता है वो सब निष्काम कर्म है। क्योंकि महापुरुषों की कृपा से, गुरु कृपा से ही ये ज्ञान मिलता है। ये भगवान कह रहे हैं, कर्म का रहस्य तो वहीं प्रकट होगा। अब भगवान तो पहले ही अर्जुन जी ने कहा था, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत हूँ। तो भीतर जब शांत रस की बाढ़ आ जाती है, भाव है कि जब भीतर आत्मयोग है, शांत रस है, आत्म सुख का अनुभव है, तो क्या हृदय में जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के फल की आशा उस मनुष्य को हो सकती है? संसार में शांति खुद आगे बढ़कर ऐसे मनुष्य को स्वीकार कर लेती है। तो जो आत्मयोगी नहीं है वो तो कर्म की डोरी से, कर्म के फल की गांठ से, और फिर कर्म का भोग भी तो मिलेगा। फल चाहेंगे तो उस फल का भोग नहीं होगा, फल होगा सुख या दुख, भोगो। तो ये जो सुख और दुख है ये तो खूंटे जैसे हैं, और कर्म के फल की चाहना तो गांठ जैसी है, और कर्म करना ही डोरी जैसा है। मतलब मानो एक तो कर्म किया कर्तापन से, फिर फल की चाहना कर ली, तो वो कहाँ तो एक रस्सी थी उसमें गांठ पड़ गई, और जब उस कर्म का फल हुआ सुख दुख के रूप में वो भोगना पड़ा, फिर तो वो तो खूंटे जैसा है भाई। कस कर मानो वो जीव, वो मनुष्य कर्म के बंधन में कसकर खूंटे से बांध दिया गया हो। इसलिए प्रभु कहते हैं, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरी देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। तो सार बात क्या है? फल की आशा से कर्म नहीं करना है, और कर्मों की उपेक्षा भी नहीं करनी है। उपेक्षा इसलिए भी नहीं करनी क्योंकि कर्म कौन सा हमें करना है, और कर्म के फल की भी आशा नहीं करनी है। जब कर्म हम कर ही नहीं रहे, मेरे द्वारा हो ही नहीं रहे, तो दूसरे का बोझ अपने सिर पे क्यों ला दें? फिर ऐसा मनुष्य जब अपने भीतर देखता है तो उसको आत्म सुख मिलता है, और जब आँख खोल के देखता है तो सारी सृष्टि ही सुख की सृष्टि हो जाती है। मानो नवद्वार वाले शरीर में रहते हुए भी उसको देह भाव नहीं रहता। तो संन्यास मार्ग में सबसे प्रधान बात क्या है? अहिंसा का व्रत तो धारण करने के लिए प्रधान है, पर संन्यास के मार्ग में योग्यता के लिए सबसे प्रधान बात क्या है? देह में मैंपन न रहे, फल की, सब कर्मों के फल की आशा त्याग चुका हो। कितना भी कर्म करे अपने को अकर्ता ही रखे। अकर्ता ही माने तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो। इसलिए भगवान ने कहा ना कि संन्यास का मार्ग थोड़ा कठिन है।
और कर्मयोग सुगम है, सहज है, थोड़ा सरल है, और दोनों का फल जब एक ही है तो अर्जुन तो निष्काम कर्मयोग का आश्रय ले। अकर्ता होगा तो उसको कर्म का स्पर्श नहीं होगा। कोई योगी निद्रा भी उसकी भंग नहीं होती। संसार भर का पाप पुण्य दिखा दो उसको, वो कुछ नहीं, वो उसको देखता भी नहीं। पाप पुण्य तो सब मन के खेल है, और मन तो बंधन में डालता है। जगत प्रपंच जो दृश्यमान है सब मिथ्या है। अब उसमें कोई मूर्ति दिखे या कुछ अमूर्त हो, उसके चित्त में, अंतःकरण में अंतर नहीं पड़ता इस बात का। भगवान ने यहाँ कुछ श्लोकों में सन्यासियों के लक्षण बताए हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशित मात्मनः। भाई जिस समय अब ऐसी स्थिति प्राप्त होगी तो सहज है, अज्ञान की तो जड़ ही उखड़ गई। अज्ञान की जड़ उखड़ जाती है, फिर मानो अज्ञान का समूल नाश हो गया। बाहर किसी क्रिया का भीतर असर ही नहीं है, प्रभाव ही नहीं है। उस स्थिति में मनुष्य को ये अनुभव होता है, कर्ता तो केवल ईश्वर है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, अर्जुन मैं तो लोक संग्रह के लिए कर्म करता हूँ अवतार लेके। मैं किसी कर्म का अपने को कर्ता नहीं मानता। कर्म करता हुआ भी मैं अकर्ता ही रहता हूँ, क्योंकि मुझ में आसक्ति नहीं है, फल की कामना नहीं है। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, पर सब कर्मों को करता हूँ आदर्श रूप से। मानो जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन जी से कहा ना, जो कर्म के रहस्य को जानता है वो वैसे ही कर्म करता है जैसा मैं करता हूँ। इसलिए मुझे आदर्श कर्मों की स्थापना करनी होती है, मर्यादा की स्थापना करनी होती है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष फिर उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं अजन्मा होते हुए भी अजन्मा भाव को सुरक्षित रखकर जन्म लेता हूँ, तो वो महापुरुष भी सोचते हैं मैंने भी जन्म लिया है, मैंने भी अवतार लिया है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं भी तो अजन्मा ही हूँ। मेरा परमात्मा कोई कर्म नहीं करता, मतलब सब कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है, तो मैं भी निर्लिप्त भाव से कर्म करूं, सब कर्म होता रहे और अकर्ता बने रहे। जो सूर्य उदय होता है, पूर्व दिशा में जो घर होंगे अपने आप ही दिवाली हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी है कि जो बाकी दिशाएं उधर कोई अंधकार रहता है। जैसी पूर्व दिशा प्रकाशित होगी वैसे ही अन्य दिशाएं भी सूर्य के उदय होने से प्रकाशित हो जाती है। सूर्य के उदय से ऐसे ही जीवन में ज्ञान के प्रागट्य से सबसे गहन यही चीज है, कर्म का रहस्य और शरीर को मैं ना मानना। और भगवान तो संन्यास या ज्ञान की पराकाष्ठा कह रहे हैं। पराकाष्ठा का मतलब लक्षण बता रहे हैं। बाहर से भी समझ जाओगे कि ये संन्यास और ज्ञान सांख्य की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ मनुष्य है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि ये संन्यास का मार्ग थोड़ा कठिन है, तुम निष्काम कर्म योग को देखो, वो बढ़िया है तुम्हारे लिए।
तो कठिन कैसे है? सुख उसको भी मिल रहा है, सुख कर्मयोगी को भी मिल रहा है। तो कठिन देखने में कैसे है, पहचान में कैसे है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। सब ज्ञान पंडिताई भगवान ने एक श्लोक में उठा के रख दी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाकी च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान तो इतनी मीठी बात करते, मानो सन्यास का सब आचरण तो कर्मयोगी में डाल दें और निष्काम कर्मयोगी के जीवन में सन्यास के सब लक्षण प्रकट करते हैं। चलो जी, अब ये श्लोक आगे लेंगे हम लोग, है ना। बोलिए शिव भक्त, बहुत सुंदर श्लोक है, अद्भुत। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। समय को दुष्कृत करते हुए वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरे, हरि श्री राम।